भारत का इतिहास अनेक राजवंशों और साम्राज्यों की कहानियों से भरा हुआ है। लेकिन एक समय ऐसा आया जब एक विशाल साम्राज्य का पतन हुआ और इसके साथ ही एक विदेशी शक्ति ने भारत पर अपना कब्जा जमाया। ये कहानी है मुगल साम्राज्य के पतन और ईस्ट इंडिया कंपनी के उदय की। मुगल साम्राज्य 16वीं शताब्दी में बाबर द्वारा स्थापित किया गया था। अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब जैसे शासकों ने इस साम्राज्य को न केवल भारत का सबसे शक्तिशाली बनाया, बल्कि इसे कला, संस्कृति और प्रशासन का केंद्र भी बना दिया। परंतु हर साम्राज्य की एक ऊंचाई होती है और उसके बाद शुरू होता है उसका पतन। औरंगजेब की मृत्यु 1707 के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर होने लगा। कमजोर शासकों, सत्ता संघर्ष और क्षेत्रीय राज्यों जैसे मराठों, सिखों और राजपूतों के उभार ने साम्राज्य को तोड़ दिया। 18वीं शताब्दी तक मुगल केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे। 17वीं शताब्दी की शुरुआत में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में व्यापार करने के लिए कदम रखा। धीरे धीरे उन्होंने स्थानीय राजाओं और नवाबों से व्यापारिक अधिकार प्राप्त किए। प्लासी की लड़ाई 1757 और बक्सर की लड़ाई 1764 ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों पर नियंत्रण दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने धीरे धीरे भारत के अन्य क्षेत्रों पर भी अधिकार करना शुरू कर दिया। कंपनी शासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया। किसानों से भारी कर वसूला गया और भारतीय उद्योगों को खत्म कर ब्रिटिश उत्पादों को बढ़ावा दिया गया। 1857 में भारत ने पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह किया। इसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम भी कहा जाता है। हालांकि यह विद्रोह असफल रहा, लेकिन इसके बाद 1858 में ब्रिटिश सरकार ने ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता छीन ली और भारत को सीधे अपने अधीन कर लिया। इस तरह शुरू हुआ ब्रिटिश राज। मुगल साम्राज्य का पतन और ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय न केवल भारत के इतिहास में एक बड़ा मोड़ था, बल्कि यह हमारे स्वतंत्रता संग्राम की नींव भी बना। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि बाहरी ताकतें तभी हावी होती हैं जब हम भीतर से कमजोर हों। यह कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।